मणिपुर में जो कुछ हुआ, आपके यहाँ धी बेटियां नहीं है, आपको चले नहीं आती। अभी जैसे कहा सर जैसे कहा जा रहा है सर, मोदी किया है ना, कोई नहीं कर सकता है। मोदी सिर्फ अंबानी को साथ लेके चल रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है देश का। मणिपुर में जो है कम हुआ है, अगर कम नहीं हुआ तो मैं इसकी तारीफ करता हूँ। बीजेपी से कहा बहुत अच्छे काम हुआ मणिपुर के अंदर, बहुत अच्छे काम हुआ, नहीं बोलते तो। इस समय सबसे बड़ी समस्या बीजेपी और मोदी है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। और होनी चाहिए और मोदी को आना चाहिए 5 साल के लिए दिल्ली में, 5 साल के लिए आना चाहिए। अगर दिल्ली ना बदल जाए तो बता देना। चाय वाला के बाद गाय वाला, और उसको संभाल नहीं पाएंगे ये लोग। ये क्या कौन सर, ये लोग कौन? पाकिस्तान। दिल्ली में से ऐसे लोग निकल जाएं तो दिल्ली वालों का विकास हो जाए। लाखों लोग यूपी के यहाँ पड़े में देगी। अरे भैया, मुसलमान मैं कह रही हूँ, जितना वफादार मुसलमान हिंदुस्तान के लिए, ये बीजेपी वाले नहीं है। भाई बात पूरी सुनने करो, मिर्ची क्यों लगती है आपके यार? नमस्कार मैम, आप कहाँ से हैं और जो अभी गवर्नमेंट की ग्राउंड जीरो की जो समस्या है आम आदमी की, वो क्या क्या है? आम आदमी की क्या समस्या? आम आदमी की कोई समस्या नहीं, समस्या ये है मोदी हट जाएगा तो सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या मोदी जी से क्या समस्या है? अरे मोदी को बताओ, इन सबसे पूछो। अगर हम लोगों के साथ, इनकी बहनों के साथ जो मणिपुर में हुआ अगर हो तो क्या बीतेगी? आपकी भी बहन होगी, आपकी भी बेटी होगी, बताइए। इस समय सबसे बड़ी समस्या बीजेपी और मोदी है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। जैसे मैम कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। हाँ? जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। यूपी के अंदर घर तोड़ दिए जाते हैं। हाँ। जो बलात्कारी होते हैं तो वहाँ भी तो एक्शन लिया जा रहा है। बलात्कारी बीजेपी के हैं, उनके घर क्यों नहीं तोड़े जाते हैं? उनसे क्या रिश्तेदारी है ये बताएं आप। हमेशा ये हिंदू मुसलमान करते हैं और मुसलमानों के ऊपर जाके चढ़ जाते हैं। अबे हिंदू मुसलमान, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं चल सकता। ये हिंदुस्तान आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ मुसलमानों का रहा है। क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान? मैं मुसलमान नहीं हूँ, पक्की हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाली हूँ। जो ये लोग कहते हैं ना मुसलमान की मस्जिद तोड़ दो, आज तुम ये तोड़ दो, अरे कमाल है। कोई हमारे गुरुद्वारों को और मंदिरों को कोई तोड़े तो हम पर क्या बीतेगी? अरे भैया, मुसलमान मैं कह रही हूँ, जितना वफादार मुसलमान हिंदुस्तान के लिए, ये बीजेपी वाले नहीं है। हाँ, ये बीजेपी। जैसे कहा जाता है अभी तो मोदी जी भी कहते हैं कि हम सभी को साथ लेके चलते हैं। मोदी किसी को नहीं, मोदी सिर्फ अंबानी को साथ लेके चल रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है देश का, बेड़ा गर्क। कि वहाँ पे जिस तरह से नरसंहार हुआ है मणिपुर के अंदर, वहाँ पे उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्दी 4-5 फूलन देवी निकलेगी और इनका नरसंहार कर देंगी। और जैसे मैम अभी कहा जा रहा है, ओपिनियन पोल भी जो उन पे चल रहा है चैनल्स पे, कहा जा रहा है बीजेपी अच्छे अंतराल से। ये झूठ है। सारी जितने भी चैनल पे बैठते हैं ये सब मोदी मीडिया है। आपने देखा कल अमित शाह ने सबकी मीटिंग बुलाई और कहा है मणिपुर में जो चल रहा है मोदी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। ये सबको डरा के रखते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हिंदू मुसलमान हम भाई हैं, भाई है। चुनाव के समय पे इस तरह की राजनीति को ज्यादा दिया जाता है, हिंदू राष्ट्र बोला जा रहा है। हमेशा चुनाव में, हमेशा जब भी चुनाव आते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं। जब भी चुनाव आते हैं कहते हैं हिंदुस्तान खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में कभी ना था ना रहेगा। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी सबसे पहले हिंदुस्तानी है, वो बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति अगर बीजेपी करती रही तो उसका बीजेपी तो गई, बीजेपी गई। क्या लगता है इस बार अच्छी पार्टी आपकी नजर में कौन सी है, कौन आएगा? पार्टी इस समय इंडिया नाम से जो पार्टी बनी है इस बार वही आएगी। गठबंधन में हमेशा झगड़े होते हैं। गठबंधन क्या, इनका गठबंधन नहीं है, इनका भी तो 26 लोगों का 36 लोगों का गठबंधन है। इनके आगे झगड़े नहीं होते।
होते। मोदी कैसे आपने देखा पकड़ पकड़ के बैठाता है अपने साथ, जबरदस्ती बिठाता है। मोदी बिठाता है तो मोदी में दम है तब बिठाता है, और लोगों में दम नहीं है। वो 4 दिन के लिए, वो अभी एक मल्लुआ सिंह अर्जुन का एक बयान आया था, उन्होंने बोला था कि राज्यों की परिस्थिति अलग है। उनको बोला कि राज्यों की परिस्थिति अलग कैसे है, क्योंकि लुड्डा खेस्ती खेलते हैं और केंद्र में उनको सत्ता चाहिए। अगर मान लो सीटें भी आ गई नहीं इनकी, 4 जैसे 44 है, 44 के अगर 43 तो होनी है, आपको पता ही, क्योंकि नए इन्होंने संकल्प लिया था कि नया संसद बनेगा, उसमें नहीं बैठेंगे। लेकिन भगवान ने सुन ली कि नए में बैठना नहीं है, आपको भेजना ही नहीं है। जनता ने देख लिया वो तो। लोग सर इंडिया को लोग अभी गठबंधन वाली कर्नाटक में देखा था। कुछ हुआ आपके यहाँ धी बेटियां नहीं है, आपको चला नहीं आती। पूछ रहा हूं। अभी जैसे कहा सर जैसे कहा जा रहा है सर, जैसे कहा जा रहा है कि लोग गठबंधन वाले इंडिया को नहीं देख रहे हैं, लोग जलते हुए इंडिया को देख रहे हैं। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन या फिर बड़ा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सेक्शन आएगा, सेक्शन जब होगा, जब देखो ये हल्ला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो कोई भी अच्छा काम हो रहा है ना, अच्छे काम में हर जगह बिगाड़ना चाहिए। अगर हर काम को कोई भी सत्ता में अपन बात ही नहीं करेंगे, किसी में बात ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसके बारे में बोल क्यों नहीं रहे सर? जब चर्चा करने की बात आती है, जब तो वॉकआउट कर जाते हो। जब चर्चा बात आती है, जब तो आपको करना नहीं है, अब अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, प्रस्ताव पास का होता है पता है? जबकि जो सरकार है वर्तमान में, वह सरकार ने अपना बहुमत खो दिया हो या किसी पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया हो, तब होता है समर्थन। बाकी किस लिए विश्वास प्रस्ताव आ रहा है? एक भी बार चाहे आप संसद में आके ना बोलते, लोगों का कहना था आप एक बार कहीं और से बयान दे देते, हमें ये सुकून होता कि चलो कुछ एक्शन होने वाला है। सर ऐसा है, कोई बयान दे के एक्शन चाहते हो आप या ऐसे ही एक्शन चाहते हो? कम से कम या तो एक्शन ले लो, ना तो एक्शन ही हो रहा है, ना बयान ही हो रहा है। भारत 100 करोड़ देशवासियों का भारत है। वो 100 करोड़ देशवासियों में हर दिन कोई ना कोई घटना होती है, वो निर्दलीय घटना, हाँ उसका समर्थन नहीं करते कोई मोदी, लेकिन 100 होगी तो 100 पे बयान देना तो उचित नहीं है। इस्तीफा भी नहीं लिया है, अभी इस्तीफा भी नहीं लिया उनसे। किनसे? मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री ने वो घटना करवाई थी, उन्होंने नहीं कराई। मेरा कहना है कि वहाँ जो घटनाएं हुई हैं, या तो उनकी तरफ से एक्शन होना चाहिए था। घटना हुई है, वो दोषियों को पकड़ करके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है? और वो जो वहाँ का मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, वहाँ बीजेपी की सरकार होती तो भी ये जो घटनाकारी है, जो अब दरिंदे हैं लोग, वो तो किसी भी सरकार होगी वो किया है उन्होंने, तो उनको पाबंद करने की जरूरत है और पाबंद करना चाहिए। क्या कहते हो क्या मणिपुर का जो हुआ? मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, और अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। मैं पहले भाई को ये बताना चाहता हूँ कानून कैसा होता है। कल मोहर्रम था, मायापुरी में दंगा हुआ, 10 लोग अरेस्ट कर लिया तुरंत के तुरंत केजरीवाल सरकार में। मणिपुर में 2 महीने हो गए। भाई बात पूरी सुनने करो, मिर्ची क्यों लगती है आपके यार? लगेगी, आपको भी लगी हुई है, आप बताओ। मिर्ची क्यों लगती? मणिपुर में जो बच्चियों के साथ हो रही है, इस पे बोलने नहीं चाहिए। अच्छा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं तो पंजाब में कांड हुआ, दिल्ली में कांड हुआ, ये क्यों बोलते हो? उस पर चर्चा हो चुकी है पुरानी, नई की बात करो क्यों नहीं? मणिपुर में जो हुआ कम हुआ है, यहाँ कम नहीं हुआ तो मैं इसकी तारीफ करता हूँ। बीजेपी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ मणिपुर के अंदर, बहुत अच्छा काम हुआ, नहीं बोलते तो बहुत अच्छा हुआ, ताली बजा रहा हूं। अगर सर यहाँ पे एक्शन ले लिया जाए तो क्या लगता है कि देश में अभी यहाँ पे ऐसे ये लोग ऐसे लोग हैं। अब इन्होंने बोला कि जहांगीरपुरी के अंदर घटना हुई और एक्शन ले लिया। किसने एक्शन लिया? इनके अनुसार किसने लिया एक्शन? कौन सी सरकार ने लिया? आपके अनुसार किसनी सरकार है एक्शन? जहांगीरपुरी में घटना हुई कल, और उसमें एक्शन किसने लिया? आप बोल रहे हो, आप बताओ। केजरीवाल ने लिया? केजरीवाल ने नहीं हुआ, ये केंद्र की सरकार है और केंद्र की सरकार ने लिया है, या केंद्र शासित राज्य है और केंद्र की सरकार ने एक्शन लिया है। मैं बोलता हूँ मोदी जी बुरे हैं या अच्छे, उनको 5 साल और देने चाहिए तो हमें क्या चले। 9 साल तो दे दिए, 10 साल देने चाहिए, 10 साल देते हैं, गारंटी कागज लिख के दे दो। 10 साल में तो कुछ 10 साल में आपको क्या सुधार चाहिए सर? क्या सुधार चाहिए? बेटियां बची हैं सर, आपको 10 साल में क्या सुधार चाहिए? अगर अगले महंगाई कम होनी चाहिए, बेटियां बचनी चाहिए। ये भाई साहब कह रहे थे दिल्ली के अंदर जो है केंद्र की सरकार है, जो जहांगीरपुरी में कांड हुआ है उन्होंने पकड़ा है, तो केजरीवाल को ताकत दो ना, क्यों नहीं देते? क्यों डर के भागते हो? केजरीवाल को क्या ताकत देंगे? कल केजरीवाल
केजरीवाल एक नंबर का, मैं बोलता हूँ राजनीति के अंदर कल्ला धब्बा है। तो बराबर क्यों जिताया जा रहा है? अगर वो ऐसे हैं, इतनी सारी खामियां हैं, क्यों जीत रहे हो? सर जीतने का कारण एक ही है, फ्री की रेवड़ी। जिस दिन फ्री का रेवड़ी बंद कर लोगे तो ये खुद मेरे पास में खड़े भाई साहब, वो भी बोलना बंद हो रेवड़ी दे रहे हैं, कहेंगे कि केजरीवाल खराब। और सर वो जो विदेशी भाग जाते हैं वो भी तो फ्री की रेवड़ी है, वो मोटी वाली रेवड़ी है, छोटी रेवड़ी है। तो सर आज से 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, 75 साल की बीजेपी की सरकार अभी आई है। तो जितने भी लोन लिए हुए थे, अब सोक्सी ने बोला है, 2-4 लोगों ने और भी बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई मैंने तो दिया था। पेंटिंग है एक सोनिया गांधी की पुत्री जो अपने राजनीतिक में बड़ा कद है, उनका नाम है, वो एक पेंटिंग करोड़ों में खरीदती है, ठीक है, करोड़ों रुपए उसकी पेंटिंग है। ऐसी क्या पेंटिंग है उसमें जो वो खरीद लेते हैं? तो उनको ये रिश्वत देके, कांग्रेस को रिश्वत देके इन्होंने लोन लिया था और कांग्रेस को ही पैसा दिया था, वो भाग गए, कांग्रेस ने भगाया, उनको पता है कि ये गए तो ये भाग जाएंगे। आप बताइए कांग्रेस की सरकार क्यों आनी चाहिए, क्या उनकी काम तो मोदी जी का है पकड़ना, जो चले गए चोर। आज के टाइम में चोरों को पकड़ना किसका काम है? मोदी जी छोड़ दे, ऐसे करते, कांग्रेस ने भगा दिया, उनको माफ कर दो। ठीक है, मोदी जी जो भी एक्शन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने 70 सालों में लूट के खाया है उनको हो रही है परेशानी, और गरीब लोग है, ठीक है, गरीब लोगों को आज जा रहा है पैसा, डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है, इसलिए उनको हो रही है दिक्कत, ठीक है, ये हो रही है दिक्कत, ठीक है। मैं तो गरीब हूँ नहीं, मेरे को तो चाहिए नहीं, जो गरीब है उनको आर्थिक लोग है ये चाहते हैं दिल्ली में दारू फ्री बटे पहले की तरह। जो केजरीवाल केजरीवाल की सरकार में जो अभी दिल्ली में दंगे हुए, तुमसे पूछना चाहूंगा, केजरीवाल की सरकार में ही दंगे हुए, केजरीवाल की सरकार में ही, केजरीवाल बीजेपी की सरकार, ताहिर हुसैन करावन नगर का इलाका पूरा जला था। सुनो, केजरीवाल की सरकार के ही आदमी थे, हैं, कितना हमारा आदमी मरा, उन से पता करो, जिनकी बहन बेटियां मरी, जिनके बच्चे मरे, उनके दिल से पता करो, उनके दिल से पता करो, फिर आप बताइए कहाँ पर हो रहा है? पावरफुल क्राइम होते हैं ना दिल्ली के अंदर जो सबसे ज्यादा जो नशे चल रहे हैं, इनके ऊपर पाबंदी होगी और होनी चाहिए। और मोदी को आना चाहिए 5 साल के लिए दिल्ली में, 5 साल के लिए आना चाहिए। अगर दिल्ली ना बदल जाए तो बता देना। मोदी किया है ना, कोई नहीं कर सकता है। जो मोदी सीना ठोक के मोदी जो सीना ठोक के ऑल इंडिया से बाहर जाता है, सीना ठोक के सामने आके बात करता है, सारे नेता उसके पीछे रहता है, क्या होता है? एक बात कहना चाहूंगा, सुनो, हेलो मोदी जी के ऊपर अभी जैसे मणिपुर का आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। मणिपुर का मैं बताना चाहूंगा। सुनो एक मिनट सुनो, एक मिनट। मणिपुर में जो एक्शन, जो इन्होंने कार्य जो कराए, जो मुजरिमों ने कार्य कराए, इसके खिलाफ मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए और लेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। वो मोदी क्यों लेंगे? केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली जैसा केंद्र शासित राज्य है वो। दिल्ली है, पहले का अगर कहीं भी बनता है तो वो राज्य सरकार का बनता है। मणिपुर में केंद्र शासित राज्य है, तो बीजेपी की सरकार है नहीं है। मणिपुर में है, लेकिन केंद्र शासित नहीं है। दिल्ली में केंद्र शासित राज्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे वो सेंट्रल में जल्दी एक्शन होना चाहिए। बिहार में भी यहाँ अभी हम खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं अभी हम? अभी आप कहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हो उसे बताओ। यहाँ से 10 लौंडे निकल के आए, 10 लौंडे आपको लाठी चार्ज कर दे, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? बीजेपी की बचाव करके भागेंगे। बस वही चीज वहाँ भी होता है, सब जगह वही होता है भाई। अगर कोई महिला पे अत्याचार कर रहा है ना, तो वो इस चीज का सपोर्ट हम भी नहीं करते हैं ना, भारत कोई नागरिक करता है। अगर यहाँ पे एक्चुअल रिपोर्टिंग आप करते हैं तो सबको समझ में आता है। उस रिपोर्टिंग से हम लोग को बहुत आसत है, ऐसा नहीं कि हम लोग को बुरा नहीं लगता, लेकिन हर जगह पे मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हर नागरिक को अपने आप को जागरूक होना पड़ेगा भाई।
जिस स्टेट के आप हो। सर एक हद तक अपना सपोर्ट कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूं? पर इतना बड़ा मामला नहीं वो हुआ। वाइफ थी, वो एक आर्मी मैन था। अगर वो आर्मी मैन अपने आप में, बुआ सुनो, शासित राज्य ही होना चाहिए, पूरे इंडिया में पूरा इंडिया में होना चाहिए। क्या फायदा होगा? फायदा होगा, केंद्र का शासन चलेगा, राज्य सरकार का बोल पाना नहीं चलेगा। हुमायूं जो अभी चाहेगा तो 10 डंडा हम लोग को खिलवा सकते। अरे भाई नहीं, मैं ये नहीं कर सबको रहा। अपना बचाव खुद करना चाहिए। बिल्कुल। तो सरकार का चुनाव क्यों कर? अभी मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, कोई बंदा 10 लौंडा यहाँ पे खड़ा हो जाए, 10 लौंडा आप पे भी चार्ज कर दे, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे बताओ? सर सबसे पहले तो जो अगर प्रदेश के अंदर सुचारू व्यवस्था है तो इस तरह से 10 लोग आके इस ऐसी प्रतिष्ठित जगह पे किसी पे हमला नहीं कर सकते। अगर सुचारू व्यवस्था है और कानून अगर सख्त है तो अगर कर दिया तो सर 10 लोगों पे हमले के बाद क्या होता है, आदमी अपनी जान बचा के। सर ये नियम वहाँ पे भी लागू था, वहाँ पे क्यों हो गया? कहूँगा दिल्ली का हर आदमी, मैं स्टूडेंट हूँ, उसके अलावा हमारा बिजनेस भी है, कोई भी सेक्टर आप ले लो, बिजनेस सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या स्टूडेंट्स भी, हर बंदा केजरीवाल से परेशान है दिल्ली के अंदर। जी सर एजुकेशन लेवल तो उन्होंने इतना अच्छा कर दिया है, सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए। सर ये कहने की बात है, वो कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर स्कूल्स अच्छे कर दिए, एक उन्होंने बिल्डिंग बनाई, वो कहते हैं इस बिल्डिंग में इतने क्लासरूम्स है तो ये इतने स्कूल्स हो गए, एक स्कूल को बना के वो कह रहे हैं हमने दिल्ली के सारे स्कूल्स अच्छे कर दिए। ऐसा नहीं है सर। आप शिक्षा का लेवल आप ये बता दीजिए। अगर मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, जो सच है सच है। आप शिक्षा का लेवल किस प्रदेश का इससे ऊपर का लेवल है? सर मैं यूपी का कहना चाहूँगा, यूपी के अंदर दिल्ली से अच्छा सिस्टम है एजुकेशन के अंदर, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी है और वहाँ का यूपी का बंदा आज की डेट में दिल्ली से ज़्यादा खुश है। चाहे वो आप एजुकेशन में ले लीजिए, जॉब्स में ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए बिजनेस के अंदर भी। दिल्ली के अंदर हर आदमी केजरीवाल से बहुत परेशान है सर। सड़कों पे पानी है, रोजगार खत्म, सड़कों पे पानी है, घरों में पानी नहीं है। सर सड़कों का पानी अभी यमुना जी का पानी ना मथुरा में हो गया है, पूरी गोवर्धन परिक्रमा यहाँ तक हो रही है। वहाँ पे सर केजरीवाल भेज रहे हैं, वहाँ पे सर सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, वहाँ पे सर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं लोग। क्यों नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं? क्योंकि सर यहाँ पे वही लोग हैं, ये भी वही अन्न खाते हैं। सर घरों में तो केजरीवाल का फर्ज है पानी देना, घरों में पानी नहीं है लोगों के पास आज की डेट में। इस बार आप लोगों ने क्या विचार किया? इस बार सबका विचार एक ही है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। ये मुद्दा हर बार आता है, लेकिन केजरीवाल को फिर से आप लोग जिता देते हो। क्या आप लोगों के मन में भी क्या लालच है? क्या हम लोग नहीं जिताते हैं, वो केजरीवाल जी वैसा वो दिल्ली के ही तो लोग हैं, बंटवाते हैं लेबर लोगों में। फ्री बिजली कर दी, क्यों करती फ्री बिजली? क्यों कह रहे हैं कि केजरीवाल के अंदर इतने सारे दोष हैं। ये लोग अगर दिल्ली के होते हैं तो ईमानदारी की बोलते हैं, अगर दिल्ली में से ऐसे लोग निकल जाएं तो दिल्ली वालों का विकास हो जाए। लाखों लोग यूपी के यहाँ पड़े हुए, अस्पतालों में इलाज करा ले, यूपी में इलाज कहाँ था? ये बोल रहे थे, कोई बोल रहा था कि यहाँ पे बिल्कुल इलाज नहीं होता है। लाखों यूपी में जाके देख लो, हेलो हॉस्पिटलों में जाके देख लो, पर्चा बना देते हैं, कहते हैं दवाई स्टोर से ले लेना। लोग खड़े हैं, सबका आधार कार्ड लो, इनसे पूछो ये कहाँ के हैं, ये मोदी मगते हैं, योगी मगते हैं या केजरीवाल के मगते हैं? इनके आधार कार्ड मांगो, ये एक लागी है। दिल्ली में आके बोलना है, आज चांदनी चौक देख लो, राजबंदी है। फिर भी अगर देखा जाए, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो यूपी से बहुत सारे लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। यूपी का एक हॉस्पिटल बता दिया यहाँ दिल्ली से लोग। एक बार केजरीवाल जी ने कहा था कि यूपी के किसी भी, एक बार केजरीवाल जी ने कहा था कि यूपी का कोई भी बंदा आता है, एक मिनट, केजरीवाल जी ने कहा था कि योगी जी यूपी का कोई भी बंदा आता है उसको बाहर निकालिए, हम अपनी दिल्ली वालों को इलाज। कहा था, कह दिया, उसके बाद वापस भी उन्होंने बोला ठीक है सर। क्यों कहा? हम दिल्ली में रह रहे हैं ना यार, आप दिल्ली में यूपी के आदमी हो, आपका तो क्या हुआ? तुम बैनामा करा के रह रहे हो, तुम दिल्ली का बैनामा करा के रह रहे हो, दिल्ली। अभी आप अपना इलाज कराने यूपी जाते हो, दिल्ली में जब काम करते हो इलाज कराने यूपी बिल्कुल जाते हैं सर, बिल्कुल जाते हो, यूपी जाते हैं बिल्कुल। अभी आप हॉस्पिटल में चल के देखिएगा, आप जैसे लाइन लगा के खड़े, पता क्यों? बेडों पर लेटे। एक मिनट, पता क्यों? अगर हम दिल्ली जाते हैं ना तो उतना मजा नहीं आता। अच्छा, यूपी में कौन से हॉस्पिटल? घंटे में लगे रहो, लाइन में लगे रहो, ये वो जो वो बोलते हैं ना माइक पे, वो सिर्फ बोलने हवा ही होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं होता जो क्लियर जो होता है। तो रियल ये है कि यूपी में कहाँ जाते हो इलाज कराने? सबसे बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है जहाँ पे यूपी की सारी जनता जाती है? देखो ऐसा है, अपना स्टेट की बात होती है, आई मीन अपने डिस्ट्रिक्ट की बात। एक स्टेट का बता दीजिए कोई भी। हमारा होगा एक यहाँ पे यूपी का इलाज नहीं होगा, यूपी स्टेट को, यहाँ पे यूपी स्टेट को केंद्र पूरा पैसा देता है। यहाँ पे यूपी के लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, टैक्स भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं। केजरीवाल का बुरा क्यों कहते हो? दवाइयाँ बना रहा है केजरीवाल के घर में, दवाइयाँ बना रहा है। बुरा क्यों कहते हैं? केजरीवाल की सरकार में, केजरीवाल के इलाके में पैसे कमाने आ रहा
हो, अपना देश छोड़ के ना हिफाजत हो, महफूज से हो, फिर क्यों बुरा कहते हो आप बताइए। केजरीवाल के अंदर ये चीज है, कमाने आ रहे हो सर, यहाँ दिल्ली में कमाने आ रहे हो आप, उनकी सरकार है, कमा के भी जा रहे हो, फिर बुराई क्यों? केजरीवाल के अंदर ये चीज है कि ये आपस में हिंदुस्तानी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये भैया दिल्ली के, हम यूपी के, और ये कह रहे यूपी का नहीं आएगा, तो इसका मतलब केजरीवाल क्या कर रहा है? कहने से नहीं होगा सर, क्या कर रहा है? केजरीवाल बांटने का काम कर रहा है। अभी आप कह रहे थे चलो इन्होंने तो बोल दिया, आम आदमी को कुछ भी बोलती है, बेचारे अलग अलग है, लेकिन आप दिल्ली कमाने आ रहे हो, फिर भी उनकी बुराई कर रहे हो। बुराई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ की यूपी का पेट भर रहा हूँ, दिल्ली वहाँ की बुराई क्यों कर रहे हो सर? भाई साहब दिल्ली का तो हेलो, मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली का पेट ना यूपी भरती है। अगर यूपी का किसान अगर दिल्ली अनाज ना भेजे ना, जो सुनो लॉकडाउन में क्या हुआ, चावल ही नसीब हुए ना तुम्हारे, चावल ही नसीब हुए। नहीं था, सऊदी अरब से आया था दुनिया भर को उसकी जन। हाँ जी, टेंडर देखे था आपने? हाँ, लालकूब है सरकार में भेजा था उस टाइम भी, यूपी के अगर किसान ना उस टाइम खड़े होते। चलिए ये लॉकडाउन की बात नहीं सर, लॉकडाउन लाशें बह रही थी यूपी में, लॉकडाउन में कहाँ थी लाशें निकल रही थी लॉकडाउन आप में। तो पत्रकार हैं, आपको ज्यादा पता होगा, आप पत्रकार हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि पूरी इंडिया में घाट में जगह भी खत्म हो गई। पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कहाँ पे हुआ है? आपको पत्रकार है, आपको पता होगा सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कहाँ पे हुआ है? यूपी में। जनसंख्या उसमें भी काफी नहीं सर, 22 करोड़ 23 करोड़ जनसंख्या भी है, आप उसको सर्च करिएगा। और उसके बाद मतलब जैसे केजरीवाल जी है, छोटी सी दिल्ली है इतनी सी, तो उन्होंने इसमें क्या करवाया? सबसे बड़ी बात मैं आपको उसे छोड़िए, वैक्सीनेशन दिल्ली में भी बहुत हुआ है, दिल्ली में इतना क्राउड है कि हाँ, दिल्ली में भी इतना क्राउड है। अच्छा सारी चीज़ें छोड़िए, अभी क्या लगता है कि आपको 24 में अगली जो सरकार बनने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें कौन रहेगा? केजरीवाल सरकार बनेगी? मोदी। और कोई 2 प्लस पॉइंट बता। दिल्ली, यूपी प्लस जितने जहां नहीं है मोदी, वहां मोदी, हर मोदी। 2024 में मोदी और मोदी जी ये 5 साल काट लें, उसके बाद हर योगी, चाय वाला के बाद गाय वाला, चाय वाला के बाद गाय वाला, और उसको संभाल नहीं पाएंगे ये लोग। ये क्या कौन सर, ये लोग कौन? पाकिस्तान पाकिस्तान की तो वैसी बुरी हालत है, पाकिस्तान की तो वैसी बुरी हालत है। नहीं आ गया उसकी जगह किसी और मुद्दे पे बात कर ली जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलो ठीक है, आप छोड़ दिया जाए। ठीक है, आप बताइए किस मुद्दे आदमी की जो समस्या है उन पे बात की जाए। मोदी जी करते पाकिस्तान के योगी। महंगाई सुनो, जो ये दिल्ली के अंदर जो कारोबार खत्म हो रहा है, कारोबार दिया जाए जनता को। सुनो, हेलो मेरी बात सुनो, अगर जो दिल्ली के अंदर जो कारोबार खत्म होता जा रहा है, अगर इस कार्य पे अगर गवर्नमेंट काम करे, संस्थाएं काम करें, पूरे देश की, सुनो पूरे देश की अगर संस्थाएं मिलकर के एकता से काम करेंगी ना, तो दिल्ली में क्या, यूपी में जो भी, दिल्ली यूपी और जो देश हैं सबको राहत मिलेगी। इससे थोड़ा कारोबार बढ़ना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई हैं, मोमडन भाई हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबको मिलकर के सबको एकता रहना चाहिए। और इंडिया ये नहीं कि किसी हिंदू का है या मोमडन का है, सब भाई होगा। सब भाई अगर एकता से रहेंगे जब भी कुछ हो पाएगा। राजनीति में ना घुसें, राजनीति की तरफ ना चलें।